बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गोटोल एकेडमी का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आप सभी के लिए एक छोटा सा वीडियो गणेश चतुर्थी के इतिहास के ऊपर, गणेश चतुर्थी के बारे में जानेंगे। आप सभी को श्री गणेशाय नमः, गणपति बप्पा मोरया। और आशा करता हूँ आप सभी लोग अभी गणपति उत्सव का आनंद ले रहे होंगे। चलिए गणपति उत्सव के बारे में जानते हैं। गणपति उत्सव की शुरुआत कैसे हुई और इसके बारे में थोड़ा सा इतिहास देखते हैं। ये लाल बाग के राजा है जो मुंबई में सबसे ज़्यादा आस्था का जो पर्व होता है, महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव मनाया जाता है। तो वहाँ पे लाल बाग के राजा की बहुत ज़्यादा प्रशंसा होती है और लाल बाग के राजा के देखने के लिए लोग उमड़ते हैं। ये पहला दर्शन है, आप सभी इसका दर्शन कर सकते हैं। हालांकि ये वीडियो एक दिन लेट आ रहा है, पर ये दर्शन पहले से ही खुल चुका था। लाल बाग का राजा, लाल बाग का राजा बोलते हैं इनको। तो मुंबई में फेमस है, यहाँ हर घर में स्थापना होती है। यहाँ तक कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यह जो उत्सव है कोई एक धर्म से ना रिलेट होकर के सभी लोगों के बीच समानता, आस्था का पर्व है ये। ठीक है, यहाँ तक कि सलमान खान, हीरो हीरोइन जितने भी हैं, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर, महाराष्ट्र को एक धागे के रूप में जोड़ने का काम करता है ये पर्व, गणेश जी महोत्सव जो होता है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। गणेश महोत्सव क्या है, इसकी शुरुआत कैसे, इसके ऊपर थोड़ा इतिहास जानने का प्रयास करेंगे। गणेश चतुर्थी मनाते हैं तो हम क्यों मनाते हैं? तो गणेश चतुर्थी केवल गणपति उत्सव, भगवान गणेश जी की आराधना का पर्व है, आप सभी जानते हैं। इसे प्रारंभ में व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर मनाया जाता था। पहले लोग अपने घर घर में या परिवार स्तर पर मनाते थे, लेकिन समय के साथ यह सामाजिक और राष्ट्रीय आंदोलन का भी हिस्सा बना। कब? जब अंग्रेज आए और तिलकवादी आंदोलन शुरू हुआ, तब ये राष्ट्रीय आंदोलन और सामाजिक आंदोलन का हिस्सा बन गया। मैं बोला समाज के प्रत्येक वर्ग के लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आज सभी लोग गणपति उत्सव को उतना ही आनंद और उतने ही उत्साह से मनाते हैं जितने के लोग आज हम लोग मना रहे हैं। ठीक है, का माध्यम बन गया। वर्तमान में यह भारत ही नहीं परंतु विदेशों में भी इसकी संस्कृति की पहचान का पर्व बन चुका है। तो ये राष्ट्रीय स्तर से न होकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ये पर्व पहुंच चुका है। गणपति उत्सव इतना महोत्सव का इतिहास बहुत पुराना है। अगर इसको देखें कि इसकी इतिहास देखें तो इसकी धार्मिक उत्पत्ति, विघ्नहर्ता जो गणपति जी हैं वो बुद्धि समृद्धि के देवता माने जाते हैं। किसके देवता माने जाते हैं? बुद्धि और समृद्धि के। इसमें गणेश चतुर्थी याद रखिएगा, अगर एग्जाम में आता है तो भादो शुक्ल पक्ष कोई चतुर्दशी मनाया जाता है। भाद्रो शुक्ल पक्ष, अधिकतम हिंदू जो त्योहार होते हैं वो शुक्ल पक्ष मनाते हैं। भादो शुक्ल पक्ष चतुर्दशी, भाद्रपद या भादो शुक्ल पक्ष चतुर्दशी मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी का उल्लेख प्राचीन पुराणों में भी मिलता है ना। हम लोग पुराण पढ़ते हैं हिस्ट्री में, तो प्राचीन पुराणों में भी इसका उल्लेख है। गणेश जी को विघ्नहर्ता व बुद्धि के देवता माना गया है। प्राचीन काल में ऐसा बोला गया है। गुप्त काल में जो 4वीं से 5वीं शताब्दी थी, उस समय गणेश पूजा के मूर्ति शिल्प और शिलालेख भी मिले हैं कि गणेश पूजा के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? गुप्त काल में। गुप्त काल में मूर्ति शिल्प और शिलालेख दोनों तरीके के साक्ष्य हमको प्राप्त हुए थे गुप्त काल में। उस समय पूजा घरों और मंदिरों में पारिवारिक स्तर पर होती थी। ठीक है, तो प्राचीन काल के में उल्लेख मिले हैं कहाँ पे? गुप्त काल में इसका पुराणों में उल्लेख मिला है, प्राचीन काल में पुराणों में, और गुप्त काल में शिलालेख और मूर्ति शिल्प के रूप में इसका उल्लेख मिला है। मध्यकाल में चालुक्य, राष्ट्रकूट और मराठा शासकों के समय यह पूजा का लोकप्रिय हो चुका था। तो मध्यकाल में सर्वाधिक क्या था? ये लोकप्रिय था। ठीक है, विशेष रूप से महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में यह सर्वाधिक रूप से महत्व रखता था और सक्रिय था। सबसे ज्यादा गणेश पूजा का सर्वाधिक महत्व कहाँ था? महाराष्ट्र, दक्षिण भारत में। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये आधुनिक काल में जब इससे तिलकवादी आंदोलन जुड़ा, सामाजिक धार्मिक आंदोलन का ये रूप ले लिया, राष्ट्रीय आंदोलन का जैसे रूप लेता है, तो ये उत्सव अब ये सामाजिक धार्मिक न होकर के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, वर्तमान स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय तक जा पहुंचा है। सबसे पहले याद रखिएगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, हमारे हिस्ट्री में क्वेश्चन आता है, तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1893 यानी 1893 में गणेश उत्सव को सार्वजनिक रूप दिया। गणेश उत्सव की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? तो तिलक ने। पहला क्वेश्चन ये बनेगा, गणेश उत्सव की शुरुआत किसने की थी? तिलक ने। कब किया था? 1893 में। ठीक है, और 1895 में तिलक ने शिवाजी उत्सव का भी शुरुआत किया था। ठीक है, इस उत्सव का प्रारंभ केवल उत्सव के लिए नहीं, इस उत्सव में क्या करते थे? लोगों से मिलना जुलना, लोगों को एकजुट करना, आंदोलन के लिए प्रेरित करना, इस सब का उद्देश्य होता था।
उत्सव के माध्यम से। उद्देश्य क्या था? इस उत्सव का उद्देश्य था अंग्रेजों के विरुद्ध जन एकता और राष्ट्रीय भावना जागृत करना। लोग, मेला लगता है, मेला में कई तरह के कई दूर दूर से लोग आते हैं, तो उन सबके बीच क्या करना था? इस उत्सव का उद्देश्य था जन एकता लाना और राष्ट्रीय भावना उन लोग जागृत करना। क्योंकि पहले क्या था, प्रेस में प्रतिबंध लगाया जाता था, मिलने में प्रतिबंध लगाया जाता था, अगर अंग्रेजों के विरुद्ध अगर कोई काम करे तो इस उत्सव के माध्यम से जन एकता और राष्ट्रीय भावना जागृत किया जाता था। पंडालों में मूर्तियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाए जाते थे। तो ये कब शुरुआत हुआ था? 1893 में सबसे पहली बार लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणेश उत्सव की शुरुआत की और 1895 में शिवाजी उत्सव की शुरुआत की। तो इससे यहाँ पे स्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन तक पहुंच गया। स्वतंत्रता के बाद पूरे भारत में महोत्सव का विस्तार हुआ और दक्षिण भारत से उत्तर भारत में यह महोत्सव फैल गया। विदेशों में बसे भारतीयों ने भी परंपरा को आगे से बढ़ाया और यह राष्ट्रीय न होकर के अब यह महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जा पहुंचा। वर्तमान स्वरूप में क्या है? धार्मिक पूजा और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ सामाजिक संदेश भी दिया जाता है। गणपति जी से बहुत सारी चीजें हमको सीखने मिलती हैं। पर्यावरण हितैषी मूर्तियों का चलन आजकल आ गया है, बायोडिग्रेडेबल है ना, मिट्टी से आज घर बैठे मूर्तियों का विसर्जन किया जा रहा है, तो पर्यावरण हितैषी मूर्तियां बन रही हैं। इससे समाज में एकता, सद्भाव और राष्ट्रीयता का प्रतीक हो, यह एक माना जा रहा है। तो वर्तमान में जो गणेश उत्सव है, गणेश उत्सव केवल पूजन न होकर के सामाजिक सद्भाव, एकता, है ना, लोगों के बीच में शांति, इन सब का भी लेकर के आ रहा है। आज हम लोग पूजा के माध्यम से कलयुग में, हम इस दौर में आज भी हम लोग इस पूजा कर रहे हैं। आज युवाओं के बीच में क्या है? गणेश जोड़ने का, गणेश जी का एक दोस्त के रूप में माना जाते हैं, है ना। आप एक फिल्म में देखे होंगे, बच्चा बोलता है, तारे जमी पर है शायद वो मूवी, उसमें बोलता है कि पप्पा मेरे को आपके साथ रहना, मेरे को नहीं जाना है, और रोने लगता है बच्चा। तो ऐसे मूवी में भी दिखाया गया है कि आज बच्चों का जुड़ाव सबसे ज्यादा किससे होता है? गणेश जी से होता है, युवाओं का खास करके। तो समाज में हर ऑफिस हो, कार्यालय हो, हर जगह आज क्या है? गणेश मूर्ति बिठाई जा रही है। समाज में इससे क्या आती है? एकता आती है, सद्भाव आती है, राष्ट्रीयता का ये प्रतीक बन चुका है। चलिए, प्राचीन काल में पारिवारिक पूजा के रूप में था, मध्यकाल में क्षेत्रीय महत्व, महाराष्ट्र में इसका ज्यादा अधिक हुआ। शॉर्ट में देखते हैं, 1893 में लोकमान्य तिलक द्वारा सार्वजनिक स्वरूप दिया गया इसको, और स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रीय एकता का साधन बन गए। ठीक है, अगर आप मेंस में चाहें तो इससे पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। वर्तमान में यह सांस्कृतिक, सामाजिक और पर्यावरणीय चेतना का पर्व बन चुका है। गणेश महोत्सव केवल धार्मिक आस्था का पर्व नहीं है, बल्कि यह सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रीय चेतना का भी प्रतीक है। लोकमान्य तिलक ने सार्वजनिक स्वरूप दिया इस महोत्सव को, और इस देने के बाद स्वतंत्रता आंदोलन का यह प्रेरक बन गया। साथ ही साथ आज भी भारतीय संस्कृति की जीवंत परंपरा को यह संस्कृति या यह महोत्सव आगे बढ़ा रहा है, और भारतीय संस्कृति अब देश में से बढ़कर विदेशों तक जा पहुंची है। ये भारत संस्कृति का एक अलग महत्व है। चलिए, यहाँ तक तो देख लिया। हम थोड़ा सा बता देते हैं कि सीजीपीएससी मेंस और प्री की हमारे यहाँ आंसर राइटिंग क्लासेस चल रही हैं। लॉन्ग टर्म बैच है, आंसर राइटिंग टोटल 34 टेस्ट, और सीजीपीएससी प्री के टोटल 24 टेस्ट है। टोटल 60 टेस्ट आपको मिल रहा है। 2200 ऑफलाइन है, और इसमें दोनों अगर आप कंबाइन कर लेते हो तो 2500 में आपको दोनों मिल जाएगा। ठीक है, ऑफलाइन फीस प्री का 399 है और ऑफलाइन फीस प्री का 799 है। इसमें टोटल 24 टेस्ट मिलेंगे, 3 फेज में होगा। 1500 ऑनलाइन है सीजीपीएससी मेंस का। अगर आप लोगों को किसी भी लोगों को जानकारी चाहिए होगा तो इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, दोनों नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए। और आपको मॉडल आंसर्स के साथ साथ आपको आंसर राइटिंग क्लास भी कराया जा रहा है यहाँ पे, तो आंसर राइटिंग क्लास भी आपको मिलेगा, वो भी निःशुल्क है सभी के लिए। आंसर राइटिंग क्लास जो है वो हर टेस्ट के बाद यहाँ पे आंसर राइटिंग क्लास होता है, जो कि एक ग्रुप के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है, जो भी टेस्ट लेते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में उपलब्ध है। सीजीपीएससी प्री कम मेंस की न्यू बैच चल रही है। ऑनलाइन फीस 4x9 है और ऑफलाइन फीस 19,999 है। डेमो क्लासेस आप हमारे एप्लीकेशन पे ले सकते हैं या इन नंबरों पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। ठीक है, न्यू बैच स्टार्ट है 7 जुलाई से। अभी एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है सितंबर से। शिक्षक भर्ती कक्षाएं चल रही हैं। ठीक है, ऑफलाइन फीस, ऑनलाइन फीस 4,000 रुपये लगभग, और ऑफलाइन फीस 6,999। अभी ऑफर में आपको गणेश चतुर्थी के ऊपर पर 50% डिस्काउंट चल रहा है, तो ये फीस आपको 2,000 में आपको मिल जाएगा, शिक्षक भर्ती क्लासेस। ठीक है, इसके अलावा 1 सितंबर से जनरल इंग्लिश कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाएं, जैसे कि सीजीएसआई में आता है 75 नंबर का, पीएससी मेंस में 50 नंबर का, व्यापम में 10 से 15 नंबर का, अमीन भर्ती में 10 नंबर का, शिक्षक भर्ती में 30 नंबर का, एसएससी बैंकिंग में, यानी कि हर चीज जितने भी एग्जाम होते हैं
हर एग्जाम के लिए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जनरल इंग्लिश क्लास प्रारंभ हो रही है। अजय सर ऐसा क्लास लेंगे, 5 दिन का आपको डेमो क्लास उपलब्ध मिलेगा। इन नंबरों पर आप ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कैनरा बैंक के पास, सिंडिकेट ब्रांच, दयालबंद, बिलासपुर। ठीक है। इसके अलावा व्याख्याता वर्ग 1 विषय इतिहास की क्लासेस प्रारंभ हो चुकी है। ठीक है, ये लगभग एक हफ्ता अभी क्लास हुआ है, एक हफ्ता पहले ही क्लास स्टार्ट हुआ है। ममता मैम इसको ले रही हैं, स्पेशल जो लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा अजय सर के द्वारा व्याख्याता वर्ग 1 विषय जीव विज्ञान क्लासेस स्टार्ट हो रही है। 1 सितंबर से स्टार्ट हो रही है नई क्लास। ठीक है, इसका ये हमारे गणपति जी जो हमारे कोचिंग संस्थान में विराजमान है, आप इनका लाइव दर्शन कर सकते हैं यहाँ से और आप आशीर्वाद ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे यहाँ एक अभी 1 सितंबर से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देता हूँ। उसमें ये देखिए सीजीपीएससी प्री कम मेंस की न्यू बैच स्टार्ट हो रही है। साथ ही साथ आपका व्याख्याता वर्ग जीव विज्ञान क्लास स्टार्ट हो रही है, व्याख्याता वर्ग इतिहास की न्यू बैच स्टार्ट हो रही है, व्याख्याता वर्ग गणित की स्टार्ट हो रही है, व्याख्याता कॉमर्स। तो ये कॉमर्स, गणित, इतिहास और जीव विज्ञान ये चारों लेक्चरर का क्लास स्टार्ट हो रहा है 1 सितंबर 2025 से। इसके अलावा सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला एप्लीकेशन में उपलब्ध है, अमीन पटवारी क्लासेस ऑनलाइन उपलब्ध है, साथ ही जनरल इंग्लिश क्लास उपलब्ध हो रही है 1 सितंबर से। तो ये इतने सारे न्यू बैच स्टार्ट हो रहे हैं आपके 1 सितंबर से। सबसे न्यूनतम शुल्क में, राज्य में सबसे न्यूनतम शुल्क में बाइलिंगुअल और हाइब्रिड मोड में कक्षाएं संचालित हैं। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो अभी इन नंबरों पर क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कैनरा बैंक, दयालबंद, सिंडिकेट ब्रांच, जो कैनरा बैंक का सिंडिकेट ब्रांच है उस पर दयालबंद के बगल वाली गली में हमारा ये सेंटर है। स्वाध्याय लाइब्रेरी के नीचे, स्वाध्याय लाइब्रेरी के कैंपस में ही आपका ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, गणपति बप्पा मोरया।